तेजस्वी यादव के मछली खाने वाले वीडियो पर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर कई तरह के सवाल उठाए। नवरात्र में तेजस्वी ने मछली खाई, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया। तेजस्वी सीजनल सनातनी हैं। बीजेपी की ओर से ये तमाम बातें कही गई तेजस्वी यादव के उस वीडियो पर जो खुद उन्होंने ही पोस्ट की थी। अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को यही 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया आज इन्होंने। तो मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है। इसका नाम है चेचरा और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं और कोई थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर पे ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज़, नमक है, सारी चीज़ हम लोग खा रहे हैं। और ख़ास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और आप लोगों को बता दें कि पूरा बिहारी स्टाइल है, पूरा खाने का बिहार के लोग हैं हम लोग। और पूरा जो ठेठ बिहारी लोग जो सत्तू लेके चलता है, मट्ठा लेके चलता है, बेल का जूस पीता है गर्मी में, और ये तला हुआ मछली जो है 1 कांटे वाला खाता है, तो वही हम लोग का खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो तेजस्वी के मछली वाले वीडियो पर बीजेपी अब हमलावर है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी पर आरोप, मछली का वीडियो दिखाना तुष्टीकरण की राजनीति है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इसको लेकर सवाल उठा दिए। कहा है तेजस्वी यादव सीजनल सनातनी है। तो बीजेपी अब तेजस्वी यादव के इस वीडियो पर जोरदार हमले बोल रही है। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना, आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करें। ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टीकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टीकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास होगा। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं, ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी। ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति है। तो बीजेपी के नेताओं के आरोप आप सुन रहे थे। इस बीच तेजस्वी यादव का बीजेपी पर पलटवार। भक्तों के आईक्यू टेस्ट के लिए ये वीडियो तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया, वीडियो की तारीख पहले ही लिखी थी, लेकिन आईक्यू टेस्ट चेक करने के लिए ये वीडियो पोस्ट किया गया। ये कहते हुए तेजस्वी यादव ने अब बीजेपी पर हमला बोला कि कई दिनों से 3-4 दिनों से हम लगातार मुकेश सहनी जी के साथ जा रहे हैं, है ना। और हमने अभी ट्वीट भी किया है। ये हम जानते थे भाजपा वाले कुल लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने आईक्यू टेस्ट जो है वो किया था। आप ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो आईक्यू टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो हैं नहीं,
जानकारी तो है नहीं। मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम IQ टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। मछली आप इसको बोल रहे हैं, कांटा कहाँ अटक गया? आप देखिएगा ना, इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या, पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या? लेकिन इन सब चीज़ों पे कैसे कूद करके लोग आ रहे हैं, कितने लोग कूद करके आ रहे हैं। तो जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं बिना पढ़े लिखे, बिना ट्वीट को देखे हुए कुछ भी बोल सकते हैं। अरे हम लोगों को नहीं पता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो तेजस्वी के वीडियो पर पहले बीजेपी ने हमला बोला, फिर पलटवार में तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आ गए। रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, सवाल वही है, बिहार में खासतौर पर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, मुद्दों की कमी हो गई है जो मछली पर सियासत शुरू हो गई। देखिए बिल्कुल, और हर रोज एक नया मुद्दा यहाँ पे आ रहा है और ये बता रहा है कि बिहार का सियासी पारा कितना हाई हो चुका है। 2 महीने तक चुनाव प्रचार लगभग चलना है, कुछ वक्त समाप्त हुआ है। पहले चरण के चुनाव शुरू होने में अभी 6-7 रोज का वक्त भी है, लेकिन उसके पहले आप देखिए, किडनी से लेकर के, सनातन से लेकर के, कल ही मीसा भारती ने कहा कि हमारा पूरा परिवार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अयोध्या जाएंगे चुनाव के बाद। उसके बाद से इन्हें फर्जी और मौसमी सनातनी बताया गया। मछली खाने को लेकर के आखिर उस वीडियो को डालने का मकसद क्या था? मुकेश सहनी हैं, मछली उनकी जाति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, एक जाति सूचक, एक प्रतीक के रूप में मछली खाई गई और उसका वीडियो बनाकर डाला गया। और इस वीडियो में ये कहा भी जा रहा है पहले ही कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी, लिहाजा मिर्ची लगाने के लिए ये वीडियो डाला गया है। वीडियो कब डाला गया, डेट कुछ और दिया गया, लेकिन वीडियो जो डाला गया वो नवरात्र शुरू होने के बाद वीडियो डाला गया है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या फिर गिरिराज सिंह हो, दोनों ने ये सवाल खड़े किए कि नवरात्र के समय में मछली खाना, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि खाना पीना सबका अपना निजता का अधिकार है, लेकिन वीडियो डालने के मकसद को लेकर के सवाल। और जो आपने पूछा प्रतिमा कि मुद्दों की क्या कमी हो गई है, वाकई जी, राजनीति में मुद्दों को पाला पोसा जाता है, गड़े मुद्दों को और हम देख रहे हैं किस तरीके से चुनाव से पहले हर दिन एक नया मुद्दा उछल रहा है सियासत की। अगर हम बात करें बिहार में खासतौर पर। बहुत शुक्रिया रुपेश इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल के वकील। सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मेंशन किया है, सीजेआई ने इस दौरान कहा है कि आप ईमेल कीजिए, मैं देखूंगा, हम सुनवाई करेंगे, लेकिन पहले याचिका देख ले, सीजेआई की तरफ से कहा गया। जल्द सुनवाई होनी चाहिए, ये गंभीर मुद्दा है, सिंघवी की तरफ से ये भी कहा गया। तो इस बीच लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने। राउज एवेन्यू कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल की एक अर्जी खारिज हो गई है, जिसमें वकीलों से मुलाकात का वक्त बढ़ाने की अर्जी दी गई थी, ये खारिज कर दी गई है। वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात की इजाजत इस अर्जी को दाखिल कर मांगी गई थी। वकीलों से हफ्ते में 2 बार ही मुलाकात की इजाजत होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ कल हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी और आज एक बड़ी खबर राउज एवेन्यू कोर्ट से भी सामने आई, जहां पर अपने वकीलों से मुलाकात का वक्त बढ़ाने की मांग करते हुए अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन ये अर्जी खारिज कर दी गई है। ऐसे में अब वकीलों से हफ्ते में 2 बार ही मुलाकात की इजाजत होगी। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के वकील और इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की जा रही है, जिसपे गिरफ्तारी पर रोक की याचिका लगाई गई थी। इस बीच केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन भी जारी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर विरोध किया गया है। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का यह प्रदर्शन, तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सड़कों पर उतर आए हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही बताया था और ऐसे में दिल्ली में बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं, अब उनके इस्तीफे की मांग एक बार फिर से कर रहे हैं। गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भाजपा प्रदेश के जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर घुसे हुए, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे और सभी लोगों का कहना है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहना चाहिए? इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। केजरीवाल के इस्तीफे को मांग को लेकर के ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंची है। मैम, क्या कहना चाहते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर? क्या आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला? केजरीवाल की गिरफ्तारी से हम बहुत खुश हैं। इस्तीफा देना चाहिए केजरीवाल? बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए।
और अब वक्त है हमारे खास शो दिल्ली डायलॉग का। चलते हैं दिल्ली के मयूर विहार अपने सहयोगी करुणा शंकर शर्मा के पास। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली के मयूर विहार फेज 1, जो कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। आप देखिए, कल से लेकर आज तक लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कानूनी तौर पर कोई राहत नहीं मिल रही है। जहां कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो अरेस्ट था उसको चैलेंज किया गया, लेकिन इस याचिका को रिजेक्ट किया गया दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। और आज भी 5 दिन हफ्ते में लीगल रेमेडी की मांग की गई थी, लेकिन इसे भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, मुकाबला कैसा, हर पहलू पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आपके साथ, ये बताइए क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने देखा अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली दिल्ली हाईकोर्ट से, और आज भी राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई। आम आदमी पार्टी की सरकार, पूरी की पूरी झूठ की सरकार, जिसका पूरा पुलिंदा हाई कोर्ट ने कल कोर्ट में खोल दिया और कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि आपकी जो भी मांगे हैं सारी गलत हैं, कोई भी मांगे आपकी सही नहीं है। जो ईडी ने चार्ज लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। झूठ और झूठ, शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, कोई सा भी घोटाला उठा के देख लीजिए। आज आम आदमी की सरकार घोटालों की सरकार में फंसी हुई है। ये वही केजरीवाल हैं जो 12 साल पहले रामलीला मैदान में बोलते थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालो, भ्रष्टाचारियों को बंद करो। आज जब भ्रष्टाचार में खुद फंसे हुए हैं तो कहते हैं मैं त्याग पत्र नहीं दूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। क्या है ये, कहाँ गए सारे वादे, वो कहाँ गए वादे? ठीक है, लेकिन कल जब दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा उसके बाद सांसद संजय सिंह ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें पूरा विश्वास है। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। उन्होंने बोला जैसे मुझे राहत मिली है, जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, वैसे अरविंद केजरीवाल के केस में होगा। अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं होंगे तो उनकी भी जमानत हो जाएगी। अगर ईडी सबूत पेश करेगी तो उन्हें फिर सजा होगी। आपको क्या लग रहा है, एक आम नागरिक होने के नाते कौन यहाँ पर आपको सच्चा नजर आ रहा है? मुझे तो कोई भी सच्चा नजर नहीं आ रहा है। कोई भी सच्चा नहीं। आपको क्या लग रहा है जो कुछ हो रहा है? मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि इस देश के अंदर केजरीवाल की जो सरकार आई थी वो जन लोकपाल फिर बाद में जन लोकपाल, और जन लोकपाल की जो मुख्य भूमिका थी वो यही थी भ्रष्टाचार विरोधी देश, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर के मैंने स्वयं रामलीला मैदान में और जेल के बाहर जा कर के बहुत बड़ा सहयोग किया इस पार्टी का, आम आदमी पार्टी जिसको हम कहते हैं। आज वो जो आम आदमी पार्टी का जो राजा है जिसको हम केजरीवाल कहते हैं वो बहुत बड़ा लंपट राजा है। और लंपट राजा की ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए वो कानून को विश्वास ही नहीं रखता। कानून उसके हिसाब से चलना चाहिए, वो कानून के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। ऐसा एक व्यक्ति है जिसको हम लंपट राजा दिल्ली देश की राजधानी में कहते हैं इसको, तो जो कि कानून के ऊपर विश्वास ही नहीं उस आदमी को। अब हम बात करते हैं इस बात की कि अभी आपने बात चलाई थी वो इस समय जेल में है। हाँ, जेल में, और ऐसे व्यक्ति को जेल में ही होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसने हम सबके संग एक बहुत बड़ा छल किया है। देश की राजधानी में उसने एक नया इतिहास रचा था। वो इतिहास ये था कि, लेकिन आम आदमी पार्टी तो खुद को कट्टर ईमानदार बोलती है। मैं यही बात तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जन लोकपाल को लेकर के आए थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर के आए थे। आज वही भ्रष्टाचारी खुद में भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो आज बात करता है भ्रष्टाचार मुक्त की। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को इस देश में हमें जरूरत नहीं है। हमें कोई और दे दीजिए, ऐसा व्यक्ति दे दीजिए जो कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर सके। हमें ऐसे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आपको क्या लग रहा है जो इस वक्त माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है और आम आदमी पार्टी बोल रही है कि जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। अभी भ्रष्टाचार का आरोप तो साबित हुआ नहीं है। दूसरा ये है, जैसे यहाँ पर पहले एमपी है गौतम गंभीर था, जितने साल आज तक कभी नजर नहीं आया। आपको नजर नहीं आया? नहीं आया। जितना भी काम किया एमएलए रोहित मल्होत्रा द्वारा पॉकेट 1, पॉकेट 3, पॉकेट 4। लेकिन इस बार उम्मीदवार तो बदल दिया गया, हर्ष मल्होत्रा उम्मीदवार। रुकिए, सारा विकास हुआ है। रोहित मल्होत्रा द्वारा पूरा पॉकेट 1 पूरा क्षेत्र में विकास हुआ है, तो आम आदमी का जो एमपी होगा वो भी उसी तरह विकास करेगा। हमें चाहिए विकास। देखो, भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ, ना तो मैं जज हूं ना मैं वकील हूँ। वो जज वकील करेगा, मैं कैसे उसको बोल दूं कि भ्रष्टाचारी है? हिंदुस्तान में 85% लोग ड्रिंक करते हैं। जब एक के साथ एक बोतल फ्री थी, सब जय जयकार के नारे लगा रहे थे साले। आज वो कहाँ गए 85% लोग? संयमित हो गए। हाँ, कहाँ गए लोग? देखो, भ्रष्टाचार का आरोप जज साबित करेगा, मैं जज नहीं हूँ, लेकिन हमें वो आदमी चाहिए जो यहाँ ग्राउंड लेवल में काम करे। रोहित मल्होत्रा को रात को 12 बजे बुलाते आ जाते नहीं, तो हमें तो वो करना है। ठीक है, आपको आम आदमी पार्टी पर विश्वास है, आप क्या बोल रहे हैं? भाई साहब ने जो भी कहा है सब झूठ बोला है उन्होंने। रोहित मल्होत्रा झूठ बोल रहे हैं, बहुत सच झूठ बोल रही है। रोहित मल्होत्रा हमारा विधायक है, मैं रहता हूँ अशोकनगर में रहता हूँ मैं। आप हमारे लोकपुरी से विधायक है आम आदमी पार्टी। हाँ जी, आप हमारे यहाँ पे आके देखिए, अशोकनगर के अंदर नाली बंद, सीवर बंद, गेट बंद। भाई साहब बात सुनिए, सीवर बंद। हम गए कई बार उनके पास, हम आज तक हमारे पास द्वारा नहीं आए। रोहित मल्होत्रा बोले झूठ बोल रहे हैं।
नहीं, लेकिन एक सवाल है, आपने जो बोला कि आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। आप देखिए लगातार अभी तक अरविंद केजरीवाल की जो याचिका वो खारिज हो रही है। कल ही से अगर काउंट करें, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। आज राउस एवेन्यू कोर्ट ने बोल दिया 5 दिन हम आपको लीगल एडवाइस के लिए परमिशन नहीं दे सकते। एक के बाद एक झटके फिर क्यों लग रहे हैं? रावस एवेन्यू और दिल्ली हाईकोर्ट कोई अंतिम न्यायालय तो नहीं है ना। रावस एवेन्यू और दिल्ली हाईकोर्ट अंतिम न्यायालय तो नहीं है ना। अभी सर्वोच्च न्यायालय भी बाकी है। और जैसा भी ये साथी बता रहे थे कि अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इस दिल्ली का एक जनरल नागरिक होने के नाते जितना काम 10 साल के अंदर दिल्ली देश की राजधानी के अंदर हुआ है, अगर मैं बात करूं स्कूल के, अस्पतालों की, बिजली की, पानी की, महिलाओं की अगर फ्री यात्रा की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की अगर मैं बात करता हूं, मैं दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बगल के अंदर ही हमारे पास उत्तर प्रदेश है, बगल के अंदर ही हमारे पास हरियाणा है। हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक भी स्कूल अस्पताल दिल्ली के स्कूल अस्पतालों के मुकाबले में आप करके बताइए। क्या लग रहा है मुद्दा क्या बनने वाला है? फ्री बिजली, पानी और मोहल्ला क्लिनिक या फिर अरविंद केजरीवाल का जेल जाना? दिल्ली की जनता बराबर माननीय मुख्यमंत्री से सुखी है, क्योंकि उन्होंने बिजली पानी, जैसे भी मेरे साहब बता रहे थे, सुखी है, खुश है सर, क्योंकि उन्होंने 2012 से आने के बाद जो वादे किए थे लगभग सारे वादे पूरे करे हैं, सारे वादे पूरे किए हैं। और एक से एक पिछले 10 साल की बात करेंगे, अगर पिछले 10 साल की बात करते हैं, यहाँ पर 5 साल महेश गिरी सांसद रहा है, 5 साल गौतम गंभीर रहा है। महेश गिरी गुजरात से आकर चुनाव लड़ रहा है, गौतम गंभीर खाली क्रिकेट के अंदर कमेंट्री कर रहा है। एक बार भी कोई सा भी सांसद त्रिलोकपुरी में अपनी लोकसभा बीजेपी सांसद और नेता आपको नजर नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रही हैं? मैं ये बोलना चाहूंगी कि पिछले 10 वर्षों में आप दिल्ली को देखेंगे तो बहुत अच्छी हुई। सुन लेते पिछले 10 वर्षों में अगर आप दिल्ली को देखते हैं तो गली देखें, मोहल्ले देखें या लोगों का रोजगार देखें, बहुत बढ़िया हुआ है। अगर वो अंगूर खट्टे हैं तो सिर्फ उनके खट्टे हैं जो बीजेपी को साथ दे रहे हैं या बीजेपी वाले कि हमें टांग खींचनी है तो खींचनी है। अदरवाइज आप देखें 1000 रुपये महीने का दे रहे हैं। दिल्ली में जो जॉब्स का अगर आप देखते हो तो दिल्ली में जितनी अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी पूरे देश में कहीं नहीं है। और प्रति व्यक्ति आय अगर दिल्ली में देखते हैं वो बहुत ज्यादा है। अगर आप जब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था तो क्या गलत हो गया जो अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, उनके जो मंत्री हैं उनके सांसद जेल के अंदर चले गए? सुन लेते एक सेकंड, नारेबाजी होगी तो शोर बहुत होगा। सुन लेते हैं आपके पास आऊंगा, माइक पर बोलिएगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखों का बीजेपी वाले हैं, ठीक है, समझ आ रहा है मुझे, पर कम से कम थोड़ा तो धैर्य रखिए बोलते हुए। अगर आज ईडी आ रही है, अगर आज बोल दे कि नहीं हम लोग ईडी का साथ देने को तैयार हैं तो फिर उसका माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ईडी जो है, ये ईडी का क्या झुक नहीं रहे हैं। केजरीवाल या फिर उनके किसी भी मंत्री को अगर आप देखेंगे, कल पाठक जी के पास गई थी, लेकिन पाठक जी को अपने का रात के 12 बजे तक वो अपना, ठीक है, यानी आम आदमी पार्टी सरकार से खुश, आप हाथ उठा रहे, क्या बोल रहे हैं? जनाब, जैसे कि बहन ने कहा था कि गली देख लो, नाली देख लो, रोड देख लो, न्यू अशोक नगर में आप चलिए मेरे साथ, एक भी गली वहाँ साफ सुथरी हो, एक भी रोड वहाँ बनाओ, बच्चे कीचड़ हो जाते, बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल वाले बच्चे भी सारे रोड पर। आपके हिसाब से काम नहीं हुआ? काम विधायक द्वारा नहीं हुआ तो लोकप्रिय में ये झूठ बोल रहे हैं। आप बहुत नारेबाजी लगा रहे थे, बोलिए। हाँ जी, आप बहुत नारेबाजी लगा रहे थे, बोलिए क्या बोल रहे हैं? भाई साहब, आप मेरे महरौलिया के विधायक है, मैं सामने बोलता हूँ। हम कई बार चले गए उनके पास, हम पासन होने वाले 2025 चुनाव आने वाला है। महरौलिया हमारे अशोकनगर में एक भी उनसे काम नहीं कराया। और जो गेट बनाया, हाँ जी, बुलाओ कौन है, क्या बुलाओ क्या काम करा है? एक एक करके इनकी बात हो जाए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। कैमरे पर बोलिए, माइक पर बोलिए, आप पहले बोलिए क्या बोल? महरौलिया ने एक भी काम नहीं कराया हमारे अशोकनगर के अंदर। सारे सीवर, जल बोर्ड में पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है, सब जानते हैं। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हम किसी के पास कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई। और ये आम आदमी पार्टी में आप बताइए, देखिए दोनों बातें कही जा रही है, एक सेकेंड, दोनों बातें कही जा रही है। कोई बोल रहा है कि दिल्ली सरकार ने काम कराया, कोई बोल रहा है भाई केंद्र सरकार ज्यादा बेहतर काम कर रही है। आपको क्या लग रहा है, किस पर विश्वास है? ये जो चुनाव अभी हो रहा है, ये कोई क्षेत्रीय
चुनाव नहीं है, निगम का या एमएलए का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है एमपी का। एमपी का जो, लेकिन जनता तो उससे देख रही ना जो काम करवा रहा है, जो पार्टी काम करवा रहा है। अगर इस बात पे आते हैं हम, तो जिस क्षेत्र में आप खड़े हो यहाँ के विधायक थे मिस्टर सिसोदिया, वो भी कहीं नजर नहीं आए। हम इस बहस में पड़ेंगे कि वो दिखाई नहीं दिया या वो नहीं दिखाई दिया, तो वो भी यहाँ पिछले 10 साल में सिसोदिया जी हमें 10 बार नजर नहीं। जेल चले गए ना बात, अब गए हैं जेल सर, जेल तो अब गए हैं। पिछले 9 साल तो वो थे यहाँ पे, तब वो भी नजर नहीं आए थे हमारे को। इस बहस में ना पड़े, जो देश की राजनीति है उसकी बातें करें। एमपी जो होता है वो देश की राजनीति को देखता है, हमें चुनाव में उसको देखना है जो देश के लिए काम कर रहा है क्षेत्र। लेकिन मनीष सिसोदिया का जेल के अंदर होना, सत्येंद्र जैन का केजरीवाल का अंदर होना, ये तो देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है सर। कहीं ना कहीं आ रहा हूँ कैमरे पर आ रहे, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, जहां आग लगेगी धुआं वहीं से निकलेगा। थोड़ा बहुत तो धुआं निकला है, कोई ना कोई तो घोटाला ऐसा हुआ है, ठीक है जी। जितने घोटाले हुए हैं, कोई कोर्ट, ईडी, कोई ये बेवकूफ तो है नहीं जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपके हिसाब से कुछ है, मैं आऊंगा आपके पास। आप बहुत देर से कुछ एक एक करके, पहले इन भाई साहब के पास, फिर आपके पास, पहले आप बोलिए। आप अच्छा, आप पहले आप इनको बोले दीजिए ना, बोलिए। अरे भैया एक सेकंड हाँ बोलिए जल्दी। सर एक बात बताइए, जो घोटाला कर रहे हैं, सबको पूरे देश ने देखा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी की पूरी उनकी पोटली खोल दी है। शरद चंद्र रेड्डी इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिसका साफ 60 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस पर अभी तक भाजपा का कोई, यानी संजय सिंह जो बोल रहे हैं कि जो प्रोसीड हुआ, इस क्राइम का जो प्रोसीड है, जो पैसा गया वो कहा गया है, जो बीजेपी वालों के पास गया, उस पर आपको विश्वास हो रहा है? उस पर आपको विश्वास हो रहा है संजय सिंह के आरोप पर? मेरा सवाल ये है सर, एक सेकंड, एक बात, संजय सिंह के आरोपों पर विश्वास हो रहा है? बिल्कुल। और सर एक सिंपल सी बात यह है सर, आ रहा हूं, पीछे भी आ रहा हूं। अभी तक भाजपा का किसी भी नेता ने उस 60 करोड़ के ऊपर आके ना जनता के सामने अपनी बात नहीं रखी है। यानी कि वो जानते, वो खुद भ्रष्टाचारी है। छगन भुजबल, अजीत पवार ऐसे भ्रष्टाचारों को लेकर आ गया है, वॉशिंग मशीन में घुमाया है और सारा भ्रष्टाचार साफ कर। मैसेज जनता के बीच है, जनता के बीच है। आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, जनता इस बार जेल का जवाब वोट से देगी। ठीक है, लोकतंत्र का ये कैंपेन आपको लग रहा है काम करेगा? ठीक है, आपने बहुत बोल लिया, आपने अपनी बात रख ली, आप बोलिए। अब इन्हें बोले दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, केजरीवाल जी जेल गए, उससे पहले कितने नेता जेल गए? तो केजरीवाल जी ऐसे शाहरुख खान बना दे कि जेल तो सारे नेता के। भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जेल के अंदर गए हैं, 9 समन में वो हाजिर नहीं हुए। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला कि 9 समन में हाजिर नहीं हुए, इसलिए ईडी ने बाद में गिरफ्तार किया। हाँ, जेल तो आप ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, एक मिनट आ रहा हूँ माता जी, आ रहा हूँ आपके। आप जेल तो ऐसा कह रहे हैं कि जेल तो सभी जाते हैं यार, सभी जाते हैं जेल। कौन, यानी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कांग्रेस के गए, बीजेपी के गए, दुनिया गए, कौन नहीं गए जेल? आप क्या बोल रहे हैं? जनता के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया है, और जनता आने वाले चुनाव पर जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है, पहली बात। और बीजेपी वालों का, बीजेपी का मतलब पता क्या है? बीजेपी का मतलब है भ्रष्टाचार जन्नी पार्टी। जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे के सारे बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। चंदा दो और वोट लो, वो टिकट लो। आपको विपक्ष के जो आरोप है उसके साथ आप माता जी क्या बोल रही हैं? एक सेकंड सुन लेते हैं, नहीं तो आवाज उनकी आ नहीं पाएगी ना। आप लोग शोर मचाएंगे तो उनकी आवाज नहीं आ पाएगी। भाई साहब ये कहते हैं केजरीवाल खराब है, केजरीवाल कैसे खराब है? हमारी बसों का किराया है, हमारी हारी बीमारी का सहारा है, हमारा सारा यात्रा कराई, सब कुछ कराया, केजरीवाल ने क्या कुछ नहीं करा। हम बीमार रहते हैं। माता जी इतना सब कुछ किया, आज तो जेल के अंदर है ना, तिहाड़ में। तो मुझे भी जेल करवा दी है। बिना गलती वाला जेल में जाता, गलती वाला जेल में नहीं जाता। जो गलती कर रहा वो जेल में नहीं जाता, जो गलती करता वो कभी नहीं जाता, नाजायज फंसता। अरविंद केजरीवाल ने आपको लगता है कुछ गलती की है जो उन पर आरोप लगा रहे हैं? कोई गलती नहीं करी केजरीवाल ने, हमारी नजरों में कोई गलती नहीं है। बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ा दिए, क्या यात्रा करवा दी हमारी बड़े बड़े। आप अरविंद केजरीवाल सरकार के काम से खुश है? हम खुश है। आप क्या बोल रही है? फिर और लोगों के पास जा रहे हैं, इनसे सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अगला नंबर आपका। दिल्ली में
80% जनता है वो निम्न तबके की है। और आप उनसे घर घर जाके पूछे महरौलिया मतलब दिल्ली के विधायकों ने ना केवल यहाँ के मयूर विहार बल्कि और दूसरे विधायकों ने क्या काम कराया है, बहुत काम कराया है। उनकी आंखों में आंसू आपको बताएंगे कि क्या काम कराया है। कल मैं कहीं जा रही थी, किसी विधायक के ऑफिस, वहाँ पे किसी रिक्शे वाले से उसका पता पूछा, रिक्शे वाला बोलता कहते वो तो भगवान है। भगवान किसको बोलता धरती में जो आपकी इच्छा क्या बोल रहे हैं आप? अगर चार कैमरार का विश्वास है तो सत्ता छोड़ के सारे क्यों भग रहे हैं? सब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। गौतम गंभीर ने संन्यास ले लिया, डॉक्टर हर्षवर्धन क्लिनिक याद आ गया उसको। 5 साल विधायक रहा, इस बार तो उम्मीदवार बदल दिए गए ना, 7 में से 6। पूरा सफा होगा दिल्ली में केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। इस बार क्या होगा? केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार। ये इतना बड़ा उलटफेर कैसे होगा? पिछली बार देखे, उसके पहले देखे, 7 में 7 तो बीजेपी के पास गई। दिल्ली में 3 बार बीजेपी को हराया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, एमसीडी में हराया और अब की बार लोकसभा भी हराएंगे। गठबंधन यानी काम करेगा, हराएंगे। गठबंधन काम करेगा, गठबंधन काम नहीं करेगा। 7 सीटें जीत के। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये वही। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? आम आदमी चोर चोर मौसेरे भाई, ये वही ये वही केजरीवाल है जो कांग्रेस को जी भर के गाली देता था और आज कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं। क्यों? लेकिन वो बोल रहे हैं भाई लोकतंत्र को बचाना है। वो आरोप लगा रहे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जेल में रहकर के लोकतंत्र को बचाना है, जेल में रहकर के लोकतंत्र को बचाना है। एक बुजुर्ग सज्जन है, आप बहुत देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? जो माहौल इस वक्त चल रहा है, केजरीवाल ने कुछ किया है, ठीक है, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे? अभी जो हाई कोर्ट ने एक डांट लगाई है एजुकेशन कमेटी के ऊपर, जो दिल्ली में 65,000 स्कूलों के अंदर बुरी हालत है, जहाँ बच्चे दयनीय स्थिति में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल टूटने वाले हैं। ये शिक्षा को बोलते हमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन इतने स्कूल हैं जो जर्जर हालत हैं, जो बच्चे यहाँ रिस्क में पढ़ रहे हैं, वो इनको नजर नहीं आता है। जल बोर्ड का घोटाला है, ये कहते हैं जल बोर्ड फ्री दिया, इतना गंदा पानी दिया। 73,000 करोड़ रुपए का घोटाला जल बोर्ड का है, तो कर्जा जल बोर्ड के ऊपर है। आज केजरीवाल के लिए बोल रहे हैं, जिस महल के बारे में बातें हो रही हैं वो भी घोटाला है। ठीक है, मैं आप पीछे जा रहा हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। युवाओं की बात सुन लेते हैं। एक सेकंड, आप युवा है, आप जो देख रहे हैं इस पर क्या बोलेंगे, जो इस वक्त चल रहा है? इनके ऊपर ही बोलूंगा। ये कह रहे हैं कि आम आदमी का विधायक रोहित महरौलिया क्या है, वो तो जनता का काम कर रहा है अपने कार्यालय में बैठ करके। आपका जो सांसद था वो तो आईपीएल में मजे ले रहा है वहाँ पे। आपका सांसद था आईपीएल में, वो तो जनता का काम कर रहा है हमारे यहाँ पे। आपका जो सांसद है आईपीएल में वो छोड़ के भाग गया, वो पूर्वी दिल्ली को छोड़ के भाग गया, नाच करके भाग गया हमारी दिल्ली का वो। लेकिन इस बार तो उम्मीदवार बदल दिया गया, फर्क पड़ेगा। 25 मई को जनता जवाब देगी, फर्क पड़ेगा, उम्मीदवार बदलेगा बीजेपी की। 25 मई को जनता जवाब देने के लिए बैठी है दिल्ली की जनता। ठीक है, आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? फिर आता हूँ। सर, दिल्ली के अंदर पूर्वी लोकसभा में गौतम गंभीर जी सांसद थे। गौतम गंभीर जी ने जब पूर्वी दिल्ली के अंदर इतना अच्छा काम करा है, फिर वो क्यों बदला गया है? अगर काम अच्छा करेगा, अगर आप अपनी कंपनी में अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा। आप ये बताइए कि इस बार गठबंधन देख रहे हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ में आ रहे हैं, बीजेपी का मुकाबला हो पाएगा इस बार? सर, मुकाबला तो बिल्कुल है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सबसे ही। बोलिए। नवीन जिंदल के ऊपर कोयला घोटाला का मामला इन्होंने उठाया था, एफआईआर में प्रकाश जावड़ेकर ने उठाई थी, इन्होंने घोटाला उठाया। आज कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, कौन सी पार्टी से लड़ रहा है? आप अजीत पवार की बात कर लो, आप शिंदे की बात करो, छगन भुजबल की कर लो, हसन मुश्रीफ के कर लो, किसी भी कर लो। मोदी जी ने एक नारा दे रखा है कि भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, सबको अपने घर में। यानी ये मुद्दे आपकी नजर में बने हुए हैं। रह के करो, भ्रष्टाचार करो, मगर मेरी पार्टी भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल। क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ आपको, मेरा मतलब अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि जितने भी पार्टियों के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता थे, सारे के सारे भाजपा के अंदर शामिल हो गए। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार तो करो, पर मेरी पार्टी में रह के करो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है भैया? ऐसा लग रहा है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बहुत कम वक्त बचा है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए, बहुत कम। भाई साहब ने बोला कि अरे आप बोलिए बस, अब आप बोलिए। प्रोग्राम भाई साहब ने शुरू में कहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार ने स्कूलों का ये किया वो किया।
माई वाइफ इज टीचर इन द स्कूल, और स्कूल आप जाके देखेंगे इतनी बुरी हालत है। यानी जो वादे किए गए, जो काम किया गया, उस पर आपको विश्वास नहीं है। अब चलिए एक बार फिर से स्टूडियो का रुख करते हैं मेरी सहयोगी प्रतिमा के पास। मैं दिखाता हूँ आपको।